हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ओबीजे के अंतर्गत आज हम लोग प्लासेंटा के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्लासेंटा क्या होता है, प्लासेंटा का विकास कैसे होता है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको हिंदी में समझाऊंगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को एक बार लाइक जरूर करें। यदि मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लासेंटा क्या होता है, इसका क्या रोल होता है। द प्लासेंटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी एंड हेल्प्स डिलीवर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द बेबी अलॉन्ग विद रिमूविंग वेस्ट बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, तो प्लासेंटा क्या होता है, गर्भावस्था को बनाए रखता है। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी को ये मेंटेन करके रखेगा। ठीक, और क्या करता है, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन है वो बेबी को प्लासेंटा के थ्रू डिलीवर करता है और उस बेबी से जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो उत्सर्जित हानिकारक पदार्थ है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू उसको रिसीव कर लेता है। राइट, चलिए अब हम समझेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा का विकास कैसे होता है। 3 स्टेप्स होते हैं प्लासेंटा के विकास के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, प्री इम्प्लांटेशन, दूसरा इम्प्लांटेशन और तीसरा हमारा पोस्ट इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहला हमारा है प्री इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो प्री इम्प्लांटेशन में क्या होता है, द डेवलपमेंट ऑफ द प्लासेंटा बिगिंस ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, 30 to 64 सेल्स। याद रखिएगा, द डेवलपमेंट ऑफ द प्लासेंटा, ठीक, प्लासेंटा का विकास कब प्रारंभ होता है, जब हमारा ब्लास्टोसिस्ट जो कि 30 to 64 सेल का होता है, जब ये इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में। ठीक है, उसी दौरान जो है समझ लीजिए कि प्लासेंटा का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ब्लास्टोसिस्ट कंप्राइजेस इनर सेल मास, आउटर सेल एंड फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। अगर हम एक ब्लास्टोसिस्ट के संरचना के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा, ये इनर सेल मास जिसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये क्या हमारे जो ब्लू कलर के जो सेल्स हैं ये हमारे क्या इनर सेल्स मास या एम्ब्रियोब्लास्ट हैं। ठीक, वहीं अगर हम बात करते हैं आउटर सेल्स के जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, तो ये हमारे क्या हैं, ट्रोफोब्लास्ट हैं, जो कि आउटर सेल्स होती हैं। ठीक, और आप एक कैविटी भी देख रहे हो जिसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा रहता है। इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं। क्लियर है, चलिए The egg cell zona pellucida is a protective cover around the blastocyst while it is maturing। ठीक है, जब ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट मैच्योर हो रहा होता है तो याद रखिएगा इसके चारों ओर एक कवरिंग होती है, एक एग सेल होता है जो कि ब्लास्टोसिस्ट को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इसको हम क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा कहते हैं। राइट, जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रहे हैं कि हमारा जोना पेलुसिडा है जो कि पिंक कलर की है। राइट, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, द ट्रोफोप्लास्ट गिव राइज टू। यही ट्रोफोप्लास्ट जो है आगे चलकर क्या क्या बनाता है, कोरियन और एम्ब्रियोन जो है मेम्ब्रेन्स बनाता है। ये फीटल मेम्ब्रेन होता है जो कि हमारे एम्ब्रियो के चारों ओर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, द प्लासेंटा डेराइव्स फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक कोरियन। अब इसी कोरियन से आगे चलकर जो है हमारा प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, चलिए वही अगर हम बात करते हैं इनर सेल मास की। ठीक है, तो ये इनर सेल मास जो है वो आगे चल के क्या क्या बनाता है, याद रखिएगा, टिश्यूज़ बनाएगा, बोन्स बनाते हैं, मसल्स बनाते हैं, स्किन, लीवर और हार्ट का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हमारी स्टेप है इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन अकर्स 6 to 10 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हम जानते हैं कि जब हमारा स्पर्म और ओवम वो ठीक है आपस में जब मिलते हैं तो क्या बनता है, जायगोट बनता है। ठीक, तो जायगोट जब बन जाता है तो 6 से 10 दिन के बाद में ये इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, किसके फॉर्म में, ब्लास्टोसिस्ट के। ठीक है, ऑन द 6th day एज द जोना पेलुसिडा डिसइंटीग्रेट। ठीक है, 6वें दिन अगर हम बात करते हैं तो ब्लास्टोसिस्ट के जो जोना पेलुसिडा लेयर होती है जिसको हमने एग सेल कहा था, ये क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, और ब्लास्टोसिस्ट क्या हैच हो जाता है। हैच का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। जैसे अंडा जब कोई फूटता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हैचिंग कहते हैं। ठीक, अलाउइंग इम्प्लांटेशन टू टेक प्लेस। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाएगा वहाँ पे, कहाँ पे, आपकी यूट्रस लेयर में। ठीक, कौन, आपका ब्लास्टोसिस्ट। राइट, द ट्रोफोप्लास्ट डिफ्रेंशिएट इनटू द
साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट। याद रखिएगा ट्रोफोब्लास्ट जो है अब आगे चल के क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, ये इनर सेल लेयर है। ठीक, कैसा होता है, मोनोन्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि एक केंद्रीय होता है। जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रहे हैं, ये क्या है हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये क्या है हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट है। ठीक, अगला क्या है हमारा इसेंशियल फॉर प्लासेंटा फॉर्मेशन। याद रखिएगा यही साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है इंपॉर्टेंट होता है प्लासेंटा के फॉर्मेशन में। ठीक, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लासेंटा के निर्माण में साइटोट्रोफोब्लास्ट हेल्प करता है। ठीक, चलिए अगली हमारी सेल क्या है या लेयर क्या है, सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट। ये क्या होता है हमारा आउटर सेल लेयर है, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये क्या पर्पल कलर में देखिए, ये जो संरचना है इसी को हम क्या कहते हैं, सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, और कैसा होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि बहु केंद्रकीय होगा। ठीक है, एक से ज़्यादा केंद्र इसमें पाए जाएंगे। क्लियर है, चलिए इन्वेट्स यूट्रियन एपिथेलियम बाय प्रोड्यूसिंग प्रोटियोलिटिक एंजाइम सीक्रेट्स HCG, जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन जो है ये हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होगा, सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा होता है। कब, जब ये हमारे यूट्रिन की एपिथेलियम को जब ये इन्वेट करता है, अंदर की ओर धंसता है सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, तो उस दौरान जो है ये HCG हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। ठीक है, जब सिक्रेशन होगा तभी ये जो है आगे की ओर धंसता चला जाएगा, किसमें, आपके यूट्रिन एपिथेलियम में। राइट, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा HCG जो है ये एक कन्फर्मेशन टेस्ट होता है। ठीक, ये आपको बताता है कि प्रेगनेंसी लेडीज़ जो है वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। ठीक है, अगर HCG ज़्यादा मात्रा में होगा तो उसको हम कंफर्म कर देते हैं कि हाँ वो लेडीज़ है वो प्रेग्नेंट। क्लियर है, चलिए अब हम बात करते हैं पोस्ट इम्प्लांटेशन, जो कि अगली हमारी स्टेज होगी, लास्ट स्टेज है ये। ठीक है, ऑन 9th डे, अगर हम 9th डे की बात करते हैं तो लैकुनी और स्पेसेस फॉर्म विद इन द सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, आप जैसे कि फिगर में देख रहे हैं, देखिए पर्पल कलर है ये हमारी, ये क्या हमारा सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट है, और इसमें आप देख रहे हैं कि बीच बीच में जो ये वाइट कलर के जो पैचेस देख रहे हैं आप, ये क्या, ये ब्लैंक स्पेस हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लैकुनी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, लैकुनी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, द सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट आल्सो इरोड्स मैटरनल टिश्यूज। ठीक है, अब ये क्या करता है, जो हमारा सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर होती है, ये क्या करता है, मैटरनल टिश्यूज, यानी कि जो मैटरनल लेयर जो होती है, जैसे कि आपका एंडोमेट्रियम हो गया, ठीक है, जिसको हम डेसिडुआ कहते हैं, तो ये उसको क्या करता है, नष्ट करने लगता है। काहे नष्ट करता है, जिससे कि वहाँ तक, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे यूट्रिन की जो वॉल होती है, जिसको हम डेसिडुआ कहते हैं, उसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट है, तो ये क्या करेगा, उस लेयर को जो है ये इरोड करने लगता है, उसको नष्ट करने लगता है। क्यों नष्ट करने लगता है, जिससे कि वो जो ब्लड वेसल्स हैं हमारे डेसिडुआ में, उसको एक्यूमुलेट कर सके। ठीक है, उसको इकट्ठा कर सके अपने क्या नाम, लैकुनी के अंदर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जो हमारी लैकुनी है वो ब्लड से भर गई है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ, द सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट आल्सो इरोड्स अ मैटरनल टिश्यू अलाउइंग मैटरनल ब्लड फ्रॉम यूट्रीन स्पायरल आर्टरीज टू एंटर द लैकुनी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लैकुनी में क्या, अब ये ब्लड जो है उसमें भरने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है यूट्रो प्लासेंटल सर्कुलेशन जो है स्थापित हो जाता है। कब तक होगा ये, याद रखिएगा प्रेगनेंसी के लास्ट 2nd वीक के अंतर्गत जो है यूट्रो प्लासेंटल सर्कुलेशन इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मीनवाइल द साइटोट्रोफोब्लास्ट बिगिंस टू फॉर्म ए प्राइमरी कोरियोनिक विलाई विच पेनिट्रेट एंड एक्सपैंड इनटू द सराउंडिंग सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, यानी कि अगर हम 13वें दिन की बात करते हैं तो इसी दौरान क्या होगा, हमारा जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है, देखिए ये लेयर जो है, ये क्या है, हमारी जो पर्पल कलर की आप लेयर देख रहे हैं, ये हमारी साइटोट्रोफोब्लास्ट है। ठीक, तो ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये फिंगर लाइक, देखिए यहाँ पे प्रोजेक्शन जो है क्रिएट करने लगा है। ठीक है, तो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इन द 3rd वीक, अगर हम तीसरे हफ्ते की बात करते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ग्रो इनटू विलाई फॉर्म्स सेकेंडरी कोरियोनिक विलाई। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये क्या हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म लेयर है। ठीक है, ये जो मेसोडर्म लेयर है वो आपके प्राइमरी जो विलाई बनी थी हमारे यहाँ पे, प्राइमरी कोरियोनिक विलाई बनी थी,
ये उसके अंदर की ओर क्या धस जाती है। देखिए यहाँ पे फिगर में ये क्या अंदर की ओर धस गई है, किसमें, प्राइमरी कोरियोनिक विलाई में। अब हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, सेकेंडरी कोरियोनिक विलाई कहते हैं। और इसका फॉर्मेशन कब होगा, याद रखिएगा 16वें दिन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाय द एंड ऑफ द थर्ड वीक। अब हम थर्ड वीक के अंत की बात करते हैं, यानी कि 21वें दिन की बात करते हैं। तो इसी एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म में यानी कि सेकेंडरी कोरियोनिक विलाई में क्या है, ब्लड वेसल्स एंटर होने लगती हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रहे, देखिए कि हमारी ब्लड वेसल्स एंटर होने लगी हैं। ठीक, तो अब हम इसको क्या कहेंगे, टर्सरी कोरियोनिक विलाई कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मैक्सिमम विलाई आर प्रेजेंट एंड द एम्ब्रियोनिक पोल ऑफ ब्लास्टोसिस्ट कॉल्ड कोरियोनिक फ्रोंडोसम। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए फिगर में क्या कहना चाहता है, मैक्सिमम विलाई। अगर हम विलाई की बात करते हैं तो देखिए इस एंड पर जो है विलाई सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और ये एंड क्या कहलाता है, एम्ब्रियोनिक पोल कहलाता है ब्लास्टोसिस्ट का। ठीक, तो इस एम्ब्रियोनिक पोल पर आपको सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम विलाई देखने को मिलते हैं। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कोरियोनिक फ्रोंडोसम कहते हैं, या इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, कोरियोनिक फ्रोंडोसम कहेंगे। क्लियर है। चलिए, फ्यूचर प्लासेंटा डेवलप्स फ्रॉम कोरियोनिक फ्रोंडोसम। इसी कोरियोनिक फ्रोंडोसम से आगे चलकर जो है प्लासेंटा का विकास होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द डेसिडुअल लेयर ऑफ यूट्रस फ्रॉम द मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लासेंटा। ठीक है, याद रखिएगा, द डेसिडुअल लेयर ऑफ यूट्रस, इसी यूट्रस के डेसिडुअल लेयर से जो है आगे चलकर जो है प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है, यानी कि मैटरनल पार्ट। ठीक है, प्लासेंटा का मैटरनल पार्ट का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, याद रखिएगा, डेसिडुअल लेयर से होता है। क्लियर है। चलिए, आफ्टर बर्थ द डेसिडुआ इज सेट टुगेदर विद द प्लासेंटा। ठीक है, जैसे ही बच्चे का जब जन्म होता है तो ये जो डेसिडुआ हमारी होती है क्या है, प्लासेंटा के साथ में बाहर निकलने लगती है, उतरने लगती है। सेट का मतलब क्या होता है, उतरना। ठीक है, कहाँ से, आपकी यूट्रिन वॉल से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द डेसिडुआ आर रीनेम्ड एज। याद रखिएगा, डेसिडुआ को हमने 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट क्या हमारा, डेसिडुआ वेसिलिस या सेरोटिना। ठीक है, जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रहे हैं, ये क्या है हमारा, डेसिडुआ वेसिलिस है। ठीक है, द पोर्शन ऑफ द डेसिडुआ इज कॉन्टैक्ट विद द बेस ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो डेसिडुआ वेसिलिस को कैसे डिफाइन करोगे, ब्लास्टोसिस्ट के बेस से। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट में रहती है, कौन, हमारी डेसिडुआ वेसिलिस। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिगर में ये क्या हमारा ब्लास्टोसिस्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट है। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट का बेस के साथ में कौन सी लेयर आ रही है, आपकी डेसिडुआ वेसिलिस है। राइट। चलिए अगले क्या हमारा, डेसिडुआ कैप्सुलरिस या रिफ्लेक्सा। ठीक है, द थिन सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर कवरिंग द ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, जैसे कि आपके फिगर में भी देख रहे हैं, ये क्या हमारा डेसिडुआ कैप्सुलरिस है। ठीक है, ये क्या लेयर हमारी डेसिडुआ कैप्सुलरिस है, जो कि ब्लास्टोसिस्ट को कवर करती और कैसी होती है, एकदम थिन होगी। राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा डेसिडुआ वर्सा या पेरिटेलिस। ठीक है, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये देखिए हमारी क्या है, डेसिडुआ पेरिटेलिस है। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द डेसिडुआ लाइनिंग द यूट्रिन कैविटी। अब देखिए जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, ये जो वाइट कलर का अंदर जितना भी पोर्शन है उसको क्या कहेंगे हम लोग, यूट्रिन कैविटी कहेंगे। ठीक, तो इस यूट्रिन कैविटी को चारों तरफ से कौन कवर करता है, या हम ऐसे कहें कि यूट्रिन कैविटी किसके द्वारा कवर रहती है, तो आपका आंसर क्या होगा, डेसिडुआ वर्सा या पेरिटेलिस के द्वारा। राइट। आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इस टॉपिक से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज़ हो या कोई टॉपिक हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका आंसर देने में मुझे खुशी मिलेगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।